दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 12। ये वीडियो वैसे तो हमने आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए बनाया है, लेकिन सिलेबस सेम होने की वजह से आप इसे एसएससी, पंजाब पुलिस या फिर इंडिया में 10th या 12th से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में भी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 25 यानी कि 25 क्वेश्चन। आप एक कॉपी और पेन लीजिए और साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ वो भी नोट कीजिए। ये है वीडियो नंबर 12 और इससे पहले हम 11 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप आप वहाँ से ये सारी वीडियोस देख लेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? वट वाज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ पल्लव्स? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए, कांची। ठीक है जी, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ए, कांची। अब पल्लव से रिलेटेड एक और चीज़ की बात यहाँ पे पूछ सकते हैं पेपर में, और वो ये है कि पल्लव्स जो है उनकी स्थापना किसने की थी? जो कैपिटल ऑफ पल्लव्स है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु उनका नाम था। ठीक है जी, तो इन्होंने पल्लव की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ योगा फिलॉसफी? देखिए, जो लोग बाबा रामदेव को जानते हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पता होगा, बिकॉज बाबा रामदेव ने जो अपना योगा सेंटर खोला है, जो भी उनका है, वो पतंजलि के नाम से, और वो पतंजलि के नाम से इसीलिए है क्योंकि योग दर्शन के जो प्रतिपादन थे, जो एक्सपोनेंट थे योगा फिलॉसफी के, वो पतंजलि महाराज ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी जो है वो आपका रहेगा ए, पतंजलि। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जितने भी मंदिर है भारत के प्रसिद्ध मंदिर, वो तो आप एक एक्स्ट्रा कॉपी पेन लेके एक एक्स्ट्रा नोट्स बना ही लीजिए। जितने भी भारत के प्रसिद्ध मंदिर है वो सब आपको याद रखने हैं कौन सा मंदिर कहाँ पे है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के एक प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की। वेयर इज़ अ फेमस लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? तो ये उड़ीसा में है और इसका ठीक आंसर भुवनेश्वर रहेगा। भुवनेश्वर जो है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शन दे के 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड लोधी डेंसिटी? तो यहाँ पे जो ठीक आंसर रहेगा जिसने लोधी डेंसिटी की स्थापना की थी वो था सी, बहलोल लोधी जो है वो इसका ठीक आंसर है। इसके अलावा जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी जिसमें जीत हुई थी बाबर की। ठीक है जी, तो इस तरह से इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश के अंतिम मुगल शासक भी रहे हैं। तो पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि जो लोधी शासक है उसके अंतिम राजा कौन है? तो वो आपके रहेंगे इब्राहिम लोधी। लोधी वंश को समाप्त किसने किया था? वो बाबर ने किया था, क्योंकि बाबर ने ही इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर और उसका जो लोधी वंश है उसको ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा सिकंदर लोधी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है। इन्होंने कौन सा शहर बसाया था? तो इन्होंने बसाया था आगरा नगर, और आगरा नगर को बाद में इन्होंने अपनी राजधानी भी बना लिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, अहमदनगर। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आपका बन रहा है कि चांद बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो चांद बीबी का जो मकबरा है वो स्थित है आपका औरंगाबाद में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औरंगाबाद में चांद बीबी का मकबरा जो है वो सिचुएटेड है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? यानी कि अलाई दरवाज़ा इज़ इन विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ओके, तो अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार, ये बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा।
अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? ठीक है, ये अलाई दरवाज़ा जो है इसकी स्थापना किसने की थी, किसने बिल्ट किया था इसको? उससे पहले मुझे ये बताइए कुतुब मीनार किसने बनाया था? आई एम श्योर आपको इसका आंसर आता है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वैसे चलो मैं बता ही देता हूँ, कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बात कर रहे थे हम अलाई दरवाज़ा की। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको बनाया था अलाई दरवाज़ा को। कुतुब मीनार दूसरी तरफ जो है कुतुब दीन ऐबक जो है उन्होंने बनाया था। ठीक है जी, चलिए ताजमहल किसने बनाया था? ये तो सबको पता ही है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनः जागरण का जनक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। Who among the following is considered as the father of Indian Renaissance? ओके, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी थे, पहले एशियाई भी थे। इन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता था। गीतांजलि इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ, अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए था। ठीक है जी। और स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। चलिए आगे है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द बारडोली सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यहाँ पे आपका सी आंसर रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, इन्होंने 1928 में इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू को और किस नाम से जानते हैं? चाचा के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से प्रेसिडेंट थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, ये भी आपको याद रखना है साथ साथ। ठीक है जी। चलिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो ये समझौता जो साइन किया गया था 1954, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि भारत और चाइना की जो जंग थी, जो लड़ाई थी, जो वॉर थी, वो किस साल लड़ी गई थी। एक तो 1999 में हमने पाकिस्तान को हराया था एक जंग में, जिसको हम कारगिल जंग भी बोलते हैं, कारगिल की वॉर भी बोलते हैं। और हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने बताया है पहले भी वीडियो में। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी? तो इसकी स्थापना भी जो है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जिन्होंने हमारा जो जनगण मन है वो भी लिखा था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो भी इन्होंने लिखा था, और भारत का जनगण मन जो है वो भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा था? एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है जी। गुरु रामदास जी ने कौन सा शहर बसाया था? रामदासपुर, जिसके बाद उसको अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है। आज उसको अमृतसर साहिब के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। कुछ जो क्वेश्चन है आपके सिख रिलीजन से भी पूछ लिए जाते हैं, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि 1-2 पेपर्स में ये देखे गए हैं। चलिए, बिरजू महाराज की नृत्य शैली कौन से वाले डांस में थी, किस में थी? ओके, तो जो बिरजू महाराज थे बहुत ही मशहूर डांसर है ये कथक किया करते थे, कथक के लिए ये फेमस थे। और कथक कहाँ का डांस है, कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक है यूपी का नृत्य, ये भी आपको याद करना है। इसके अलावा कथकली, ये भी बहुत मशहूर डांस है, ये केरला का डांस है।
जैसे गरबा जो है, गरबा किस स्टेट का डांस है, तो गरबा जो है गुजरात का है। कच्ची पुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है, फेमस नृत्य है। इसके अलावा भारतनाट्यम भी बहुत मशहूर है, ये तमिलनाडु में जो है फेमस है, मतलब तमिलनाडु का जो डांस है। इसके अलावा भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब के मशहूर लोक नृत्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था, कौन सा यंत्र बजाते थे, कौन सा संगीतक यंत्र ये बजाते थे। विच इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो फेमस थे अपने शहनाई के लिए। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है क्लैरिनेट, वो आपका शहनाई जो है वो आपका ठीक आंसर है। ठीक है जी, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तबला का मुझे याद आ रहा है, तबले के लिए कौन फेमस था। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तबला, भारत के जो सबसे मशहूर तबला वादक है वो कौन थे। ठीक है जी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि तबले के लिए भारत में कौन फेमस थे। चलिए आगे चलते हैं। गाया जाने वाला राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। देखिए, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, ये कब अपनाया गया था, डेट भी इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से, और ईयर तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो मैं बता देता हूँ 24 जनवरी 1950। सी इसका करेक्ट आंसर है। वैसे 24 जनवरी 1950 को ये फाइनली अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। ठीक है जी, और ये जो राष्ट्रगान है ये 1950 में, यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है उससे सिर्फ 2 दिन पहले इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार है। जब संविधान लिखा गया तब तो 7 थे, अभी सिर्फ 6 रह गए हैं। 6 हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो जायदाद का संपत्ति का जो अधिकार है उसको फिर वापस ले लिया गया था। 6 अभी हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से प्रेरित है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए, जो हमारा संविधान था उसको लिखने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये लिखा था हमारे जो बहुत ही मशहूर इंडियन है, जिनका नाम क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, इन्होंने हमारा संविधान लिखा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा के। अब ये जो संविधान लिखा गया था ये बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों से प्रेरित संविधान था। कुछ चीज़ें हमने USA से ली, कुछ चीज़ें हमने कनाडा से ली, कुछ चीज़ें हमने कहीं से ली, ऐसे अलग अलग जगह से हमने जो है वो चीज़ें उठा के अपने संविधान को बनाया था। और ये भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, और ये लिखित रूप में प्रस्तुत है। कई देश ऐसे हैं जिनके संविधान लिखित रूप में नहीं मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन की ओर जरा आ जाते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, USA जिसको हम बोल देते हैं, अमेरिका जिसे हम बोल देते हैं, उससे ये प्रेरित है। ठीक है जी, तो जैसे मैंने बताया 6 मौलिक अधिकार है हमारे। संपत्ति का अधिकार अब वापस ले लिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में से तो 12 होते हैं मेरे ख्याल से, एंग्लो इंडियन के 2 ही होते हैं। तो ऑप्शन जो है B है आपका करेक्ट आंसर, वही रहेगा। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम जो है आप 25 साल के होने ही चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सूर्य एक प्रकार का क्या है। देखिए, ये तो सबको पता है कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, स्टार। सूर्य एक प्रकार का स्टार है। सूर्य के आले वाले जो बाकी ग्रह हैं, जो बाकी प्लैनेट्स हैं, वो चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी उनमें से एक है। ठीक है जी, टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, टोटल कितने ग्रह हैं, तो टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट है। आगे चलते हैं। ये जो सिस्मोग्राफ है ये किस विज्ञान से संबंधित है, इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। टू विच साइंस इज सिस्मोग्राफ
रिलेटेड? क्या हमें रिवर के बारे में जानकारी मिलती है, माउंटेन के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, या वॉल्केनो के बारे में? इसका ठीक आंसर तो डेफिनेटली सी है, अर्थक्वेक। भूकंप के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें इसी से मिलती है। और मुझे ये भी आप बताइए, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, भूकंप को मापने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है आपका रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है भूकंप को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। मेंटूर बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट मेंटूर डैम इज लोकेटेड? यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी है जो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद देख सकते हैं। और मैं आपको इसका आंसर जरा बता दूं तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, जो तमिलनाडु है वो इसका करेक्ट आंसर है। और किस नदी के किनारे पे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटूर बांध किस नदी के किनारे पे है? तो उस नदी का नाम है जी कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे पे ये स्थित है। प्रश्न नंबर 20, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी के किनारे पे बना है, किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये आपका बना है यहाँ पे ऑप्शन जो है उसमें से जो ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है नर्मदा नदी, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ये गुजरात में है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा नदी के किनारे पे है। नदियों से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए एक और आ गया। भारत में किस नदी को ओपन ड्रेन या खुला नाला कहा जाता है? देखिए ओपन ड्रेन कहा जाता है यमुना नदी को। ऑप्शन बी जो है ये वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओपन ड्रेन या खुला नाला जो है भारत में यमुना नदी को कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? हरी क्रांति के बारे में तो हमने पढ़ा ही हुआ है। भारत में हरी क्रांति के जो जनक थे, ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। पंजाब में डॉक्टर एम.एस. रंधावा, और विश्व में ये तो मैंने पिछली वीडियो में चलो सारा बता ही दिया है। नई बात पे आते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये मैं आपसे बताता हूँ। नीली क्रांति का जो संबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फिश प्रोडक्शन, यानी कि जो मछली उत्पादन है वो है आपका नीली क्रांति से संबंधित। इसके अलावा जो ये है तिलहन उत्पादन, यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये है आपकी येलो क्रांति, मतलब पीली क्रांति। और ये जो आपका दूध वाला है ये है आपकी वाइट रेवोल्यूशन संबंधित, मतलब श्वेत क्रांति से संबंधित ये है, मिल्क। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया थोड़ा सा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के जिस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं उसको हम चावल का कटोरा नहीं कहते। भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में उगाए जाते हैं? देखिए जब कनक की बात आती है, जब वीट की बात आती है तो हमें उत्तर प्रदेश याद आता है, और जब चावल की बात आती है, राइस की बात आती है, तब हमें याद आता है वेस्ट बंगाल। लेकिन ये दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा राइस तो वैसे वेस्ट बंगाल में होते हैं, लेकिन उसको चावल का कटोरा फिर भी नहीं कहा जाता, कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। चलिए लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड? तो ये आपकी लोकेटेड है जी पुणे में। पुणे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुणे में जो आपकी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो आपकी स्थित है। अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? ये बुलंदशहर में है, ये तो सबको ही पता होगा वैसे, लेकिन बुलंदशहर किस स्टेट में है ये आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ये है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। यूपी के बुलंदशहर में क्या बोलते हैं इसको, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो लोकेटेड है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, ठीक है जी। ये थी वीडियो नंबर 12। जल्दी ही वीडियो नंबर 13 भी आपकी सेवा में हाजिर होगी, वो हम जल्दी लेकर आएंगे। अभी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर कुछ पूछना है आपको, कुछ डाउट है, और शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या फिर पंजाब या इंडिया से रिलेटेड कोई भी 10th या 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।